क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। तो एक सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 100 सेंटीमीटर है। इसके बाद बोला है हमें साइड निकालना है स्क्वायर का जो कि इंस्क्राइब्ड है सर्कल में। ठीक है, सर्कल में क्या है, इंस्क्राइब्ड है, मतलब एक सर्कल बनाएंगे सबसे पहले तो, और उस सर्कल के अंदर हम एक स्क्वायर को इंस्क्राइब करेंगे, यानी उसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ये हमने एक सर्कल और उसके अंदर एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर दिया। अब कहता है इसका साइड बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है ना, मान लेते हैं कि ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर है और इसका जो डायगोनल है वो है, मान लेते हैं बी डी। अब इस बी डी को ध्यान से देखिए, ये बी डी जो है वो सर्कल के सेंटर ओ से पार कर रहा है। तो ये क्या हुआ, सर्कल का डायमीटर है ना। तो जो स्क्वायर का डायगोनल है, जो इस केस में बी डी है, वो सर्कल का क्या है, वो सर्कल का डायमीटर होगा। मतलब स्क्वायर के लिए जो डायगोनल है बी डी वो सर्कल के लिए डायमीटर है। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से हम स्क्वायर के साइड को निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए एक ट्रायंगल चूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि मैं जिस ट्रायंगल पे टिक कर रहा हूँ उस ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं। तो मैंने जिस ट्रायंगल को चूज़ किया है वो है बी डी सी। बी डी सी ये ट्रायंगल है। इस पे सी एंगल पे 90 डिग्री बनेगा क्योंकि स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स 90 डिग्री के होते हैं। ओके, बी डी जो है ये है हमारा डायमीटर या फिर डायगोनल। अच्छा, स्क्वायर के साइड को लेट से मान लेते हैं ए। लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का साइड क्या होगा, मान लेते हैं ए। तो यहाँ पर बी सी जो है ये भी ए होगा और सी डी जो है ये भी ए होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर, एच कितना है यहाँ पे, बी डी। ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी यानी कि ए का स्क्वायर और बी यानी कि ए का स्क्वायर, दोनों ही ए है। अब यहाँ पर समझिए बी डी कैसे हम निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है, मैं फिगर के नीचे बना रहा हूँ कि जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी डी, और बी डी क्या है, डायगोनल। ठीक है, तो पहले तो हमें रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से 2πr में r रहने दीजिए, 2π को नीचे भेज दीजिए, तो 100/2π। तो 2 और 100 कट गया, दिस इज 50। तो r इज इक्वल टू आया 50/π। r इज इक्वल टू कितना आया, 50/π। और अगर हम d निकालना चाहते हैं तो d नहीं हो जाएगा हमारा 2 × 50/π, क्योंकि d जो होता है वो 2r होता है। तो 2 × 50/π यानी कि 100/π, यानी कि 100/π हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 100/π का वैल्यू को बी डी के जगह पे बैठा देंगे। तो 100/π का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर ये कितना हो गया, 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 100 का स्क्वायर 100/π का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अब हमें a निकालना है। तो इस a स्क्वायर के बगल में जो ये 2 है इसको नीचे भेजेंगे, तो अभी हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 100/π का
स्क्वायर, ठीक है। देन a बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा उधर, तो रूट अंडर 1/2 100 बाई पाई का स्क्वायर। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर 1/2 का कोई और पेयर है नहीं, तो क्योंकि इसका कोई पेयर है नहीं तो ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर 1/2 ये अंदर ही रह गया, और ये 100/पाई 2 बार है क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो एक बार 100/पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ए का वैल्यू, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू होगा 100/पाई 1/√2 बोल सकते हैं, क्योंकि √1 का वैल्यू तो 1 ही होता है। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, उसके अंदर स्क्वायर को इंजेक्ट किया, इंस्क्राइब किया, और हम जानते हैं कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वही सर्कल का डायमीटर होता है। इसके वजह से ये जो बी डी है इसे हम डायमीटर के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, डायगोनल के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं। फिर हम एक ट्रायंगल काट के बाहर निकाल लिए और इसे हम राइट एंगल की तरह देखेंगे। इस पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हमने बी डी का जो वैल्यू है उसे निकाला। आप ये इस छोटे से ट्रायंगल के नीचे जो कैलकुलेशन किया हुआ है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का, ध्यान से वो चीज़ को आप देख लीजिएगा, वहाँ से आर निकाला गया है। और क्योंकि ये जो बी डी है अगर आप फिगर में देखें तो ये डायगोनल है और ये डायमीटर भी है, तो आर तो रेडियस है, हमें डायमीटर निकालना होगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूला से हमने आर निकाला 50/पाई, और उसके बाद उस 50/पाई को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया, तो ये हो गया बी डी 100/पाई। फिर पाइथागोरस थ्योरम में बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया, और फिर 100/पाई का स्क्वायर, और फर्दर फिर ए का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये है सवाल। इस तरह के सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग आर एंड एस, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है, उसका पहले मैं लाइन बना देता हूँ। आर है हमारा -1 और 3, और एस है 9 और 8, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है और इसको एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कहीं पर पी होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है कि इस पी का हम कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, एक्स और वाई इसका क्या है, कोऑर्डिनेट है। देन किस रेशियो में कट रहा है, k:1 के रेशियो में कट रहा है। तो k हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि 1:1 में कट रहा है, ठीक है। k:1 मेरा रेशियो है। हमें बताना क्या है, एक और चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो P पॉइंट हमें दिख रहा है ना, ये एक लाइन का पॉइंट है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी लाइन जो बनता है वो पॉइंट से मिल करके बनता है, तो P जो है वो किसी लाइन का पॉइंट है, ठीक है। और वो लाइन जो कौन सा लाइन है, वो लाइन है x - y = 2, है ना। जिस लाइन ये जो लाइन है x - y + 2, इसी लाइन में P पॉइंट भी कहीं ना कहीं है। हमें बताना है k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हमें k का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने सेक्शन फार्मूला से, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है वो डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम x निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। x क्या है, P का पॉइंट पे जो x है, ठीक है। x = क्या होता है, m x2 + n x1 / m + n, यही है। अब हम इस पे सारा वैल्यू को पुट करेंगे, तो x = क्या हो जाएगा, m कितना है, k, और x2 कितना है, x2 है हमारा 9, तो 9k + n कितना है मेरा 1, और x1 कितना है, x1 है -1, तो -1 हो गया, ठीक है, / m + n मतलब k + 1। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम, आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो k = 9k ± -1 / k + 1, ठीक है। तो ये x का वैल्यू आया 9k - 1 / k + 1। सेम टू सेम हम y का वैल्यू निकालेंगे, my2 + ny1 / m + n होता है। तो y बराबर क्या होगा, m कितना है, m है मेरा k, और y2 कितना है, y2 है 8, तो 8k, उसके बाद ny1 यानी कि 1 × 3, 1 × 3 3 होता है, / m + n यानी कि k + 1, ठीक है। y बराबर हमें 8k + 3 / k + 1 मिल गया, ठीक है। अब जो लाइन था, ठीक है, जो फाइनल लाइन जो था मेरा वो क्या था, x - y + 2, x का वैल्यू 9k
-1/k+1 माइनस y कितना है 8k+3 डिवाइडेड बाई k+1। ये मैंने y के जगह बैठाया, ये मैंने x के जगह बैठाया, और +2 को जो है हम इसे फर्दर =- -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x - y + 2 = 0 होता है। तो ये प्लस जो है वो इक्वल के उधर चला गया, ये -2 हो गया। आपको यहाँ एलसीएम लेना है, सारा डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन करना है, और यहाँ से आपको k का एक वैल्यू मिलेगा। आप इसे सॉल्व करें और k का वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर एक फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, और इसका साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड हमें पता है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसे हम लिख भी लेते हैं ऊपर में 14 सेंटीमीटर, दिस इज 14 सेंटीमीटर विथ EFGH इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। तो ये जो रीजन जो शेडेड दिख रहा है इसका हमें एरिया चाहिए। देखिए, इस स्क्वायर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। H से लेके F के बीच में एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से। ये जो लाइन है ये असल में 14 सेंटीमीटर का ही होगा, है ना। HF जो है वो 14 सेंटीमीटर का ही होगा। करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड रीजन एक बार में तो निकलेगा नहीं, हम क्या करेंगे एक एक पार्ट का निकालेंगे। जैसे देखिए, HF लाइन जो हमने खींचा अभी अभी, उसके ऊपर में एक सेमी सर्कल है और उसके नीचे में फिर एक शेडेड पोर्शन है। हम अलग अलग दोनों को निकालेंगे और दोनों को फिर लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। कैसे, तो पहले मैं फर्स्ट वाला जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, जो HF के ऊपर का पोर्शन है उसको बनाता हूँ। इस तरह से मैंने पहला पोर्शन बनाया फिगर का। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो HF है ये मेरा कितना होगा, ये मेरा होगा 14 सेंटीमीटर। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भी 14 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। इधर जो पॉइंट्स है ये 7 के होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि HEFGH जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे बनाए ये सारे के सारे मिड पॉइंट है। तो ये पॉइंट 7 का हो जाएगा, ये 7 का हो जाएगा। अब देखिए, ये एक रेक्टेंगल हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल हुआ। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल से, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया से सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। आप सेमी सर्कल का एरिया देख लीजिएगा क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में बता ही देता हूँ, ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, माइनस ये πr²/2 होता है। यहाँ r का वैल्यू देखिए, ये है सेमी सर्कल, जो नीचे में HF दिख रहा है वो डायमीटर है सेमी सर्कल के लिए, ठीक है। तो उसका आधा 7 सेंटीमीटर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस होगा, ठीक है। तो आप रेडियस का वैल्यू पता है, LB पता है, आप ये पोर्शन पहले निकालिए, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, मैं ऊपर बनाता हूँ सेकंड पोर्शन। अब नीचे का जो पोर्शन है ये फर्स्ट पोर्शन हुआ, अब सेकंड पोर्शन पे आता है। ये नीचे में इस तरह से, ये है मेरा फिगर, हमें निकालना है इस वाले का ये पोर्शन, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरा एक रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा पोर्शन आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये 7 सेंटीमीटर है इसका ब्रेथ, और इसका लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर का है। और क्योंकि ये जो G है पॉइंट है, ये आधा आधा बांट रहा है 14 को, तो 7 का ये भी होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टिक कर रहा हूँ मैं जिस पोर्शन को, वो एक सेक्टर है, वो एक सेक्टर है। तो करना क्या है, यहाँ पे 2 सेक्टर है जिसमें एंगल थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, और इसमें जो ये रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर है। तो हमें थीटा पता है 90 डिग्री, आर पता है 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, ठीक है। एक बार निकलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से जब ये दोनों सेक्टर का एरिया को माइनस कर देंगे तो मेरा बीच वाला शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो आप इसे बना करके ट्राई करिएगा। दोनों शेडेड पोर्शन का जब एरिया आ जाएगा तो दोनों को लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील 0.7 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। ठीक है, तो एक व्हील है जो चल रहा है ना, मूवमेंट में है। बताना है कि कितना रिवॉल्यूशन लगेगा इस व्हील को कि वो 176 मीटर कवर कर ले। ठीक है, ऐसे सवाल में सिंपल सा क्या होता है, ये सरकमफेरेंस पे अपने घूमता है। कोई भी व्हील अपने सरकमफेरेंस पे घूमता है। तो सबसे पहले हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को निकालेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर। तो पहले हम 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 0.7 है। इसको कट कर लेंगे, 0.1 आया। 44 इंटू 0.1, 44 को 0.1 से मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 0 0 4 4 0, दिस इज़ 4.4। तो जो सरकमफेरेंस आया सर्कल का वो 4.4 आया। सरकमफेरेंस जो होता है वो बाउंड्री को बोलते हैं। तो जब एक व्हील एक चक्कर पूरा करेगा, ठीक है, जब एक व्हील एक चक्कर पूरा करेगा तो वो अपने एक सरकमफेरेंस पे घूमेगा। तो एक सरकमफेरेंस बराबर क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, एक सरकमफेरेंस बराबर एक रिवॉल्यूशन, क्योंकि एक बार जब वो पूरा घूमेगा तो वो एक सरकमफेरेंस को कवर करेगा। अब हमें बताना है कि कितना रिवॉल्यूशन लगेगा उसको 176 मीटर को कवर करने में। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ये जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 176, इसको डिवाइड कर देना है जो मेरा सरकमफेरेंस आया है। इससे डिवाइड करके आप आसानी से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल सकते हैं।